जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट को लेकर आज से लगभग 3 दिन पहले सरकारी एक प्रेस नोट आया। उस सरकारी प्रेस नोट के साथ में पुरानी बहुत सारी खबरें जो अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर, वायर के ऊपर, क्विंट के ऊपर और कुछ अखबारों में भी खबरें चली थी। बड़े प्रसिद्ध अखबार हैं, उन अखबारों में खबरें चली थी जिन खबरों में यह कहा गया था, और ये सरकार ने ही कहा था, सरकारी सूत्रों ने ही ये सारी जानकारी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि 300 के करीब स्कूल हैं जो फलाह आम ट्रस्ट रन करता है, और इन 300 स्कूलों में लगभग 60,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन को भी जब ये जानकारी मिली, हमने भी ये जानकारी आपसे साझा की। उसके साथ में ही लेकिन हमने आपको फलाह आम ट्रस्ट का जो हैंडआउट आया वो भी आपसे शेयर किया। फलाह आम ट्रस्ट ने अपने हैंडआउट में ये साफ किया था कि कुल 7 स्कूल हैं जो फलाह आम ट्रस्ट के साथ इस वक्त एफिलिएटेड हैं और चल रहे हैं। टोटल 11 के करीब स्कूल हैं, और 11 में से 7 ही स्कूल हैं जिन स्कूलों में अभी भी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई हो रही है, एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन बाकी जितने भी स्कूल हैं वो या तो डीएफिलिएट हो चुके हैं या उनकी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वो अब फलाह आम ट्रस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो सारे स्कूल इंडिपेंडेंट हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फलाह आम ट्रस्ट फलाह आम ट्रस्ट को जमात इस्लामी ने ही उसकी संग बुनियाद डाली थी। फलाह आम ट्रस्ट 31 जुलाई 1972 को बनाया गया। इस ट्रस्ट के बनने के 3 साल के बाद 1975 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से बाहर आए, उन्होंने हुकूमत संभाली, तो उन्होंने फलाह आम ट्रस्ट की एक्टिविटीज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगने के बाद बैन तो 2 साल के बाद हट गया, लेकिन उसके बाद 1990 की दहाई में दोबारा से गवर्नर रूल के वक्त में फलाह आम ट्रस्ट को दोबारा बैन कर दिया गया। और जिस वक्त फलाह आम ट्रस्ट को बैन किया गया, जो जानकारी आधिकारिक तौर पर इस समय सरकार भी शेयर कर रही है कि 900 के करीब अध्यापक जो फलाह आम ट्रस्ट में उस वक्त काम किया करते थे, इन अध्यापकों को सरकार ने सरकारी मुलाजमत दी और इन्हें एब्जॉर्ब किया गया स्कूल एजुकेशन विभाग में। जब इन्हें एब्जॉर्ब किया गया स्कूल एजुकेशन विभाग में, और बाकी जो बच्चे थे उन्हें भी नजदीकी सरकारी स्कूलों में एडमिशंस मिल गई। अब जब इन्हें एडमिशंस मिली तो ये लंबा चौड़ा वक्त गुजरने के बाद अब जब जो मेरे पास जानकारी 13 जून 2022 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने एकेडमिक एक्टिविटीज को मुकम्मल तौर पर फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों में बंद कर दिया, उसके बाद यह खबर आई कि लगभग 60,000 के करीब बच्चे और 300 स्कूल हैं जिन पर इस बैन का असर पड़ेगा। लेकिन आज हिंदी के 2 प्रसिद्ध अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला, दोनों ने खबर चलाई है, और उसके अलावा मैंने आधिकारिक तौर पर भी अधिकारियों से इस बात को लेकर जब सवाल पूछा कि क्या यह खबर तथ्यों के आधार पर है कि फलाह आम ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में 300 नहीं बल्कि केवल 22 स्कूल चला रहा है जिसमें 1915 बच्चे पढ़ते हैं, क्या यह सच है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, अधिकारियों ने कहा बिल्कुल यही सच है कि 22 स्कूलों में 1915 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और इन्हीं 1915 स्टूडेंट्स को अब नजदीक के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा कल से। यानी कल से ये एडमिशन का सिलसिला शुरू होगा, और इस एडमिशन के सिलसिले को प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बिस्वजीत सिंह जो है खुद मॉनिटर करेंगे। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि 11 मई 1990 को ट्रस्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा था। उस समय 900 टीचर काम करते थे, स्कूल एजुकेशन विभाग में एब्जॉर्ब हुए, और अब 13 जून 2022 को जब दोबारा प्रतिबंध लगा है फलाह आम ट्रस्ट के ऊपर, एकेडमिक एक्टिविटीज मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं, तो 22 स्कूल हैं और 1915 स्टूडेंट्स हैं जो इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। यानी वो दावा कि लगभग 60,000 बच्चों का फ्यूचर इससे खराब होने की आशंका है, वो गलत। दूसरा दावा 300 स्कूल हैं, वो भी गलत। और तीसरा ये कि इन स्कूलों की एकेडमिक एक्टिविटीज से बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल असरअंदाज हो सकता है। हकीकत ये, जिसे अब स्कूल एजुकेशन विभाग ने भी आधिकारिक तौर पर माना है कि फलाह आम ट्रस्ट के साथ केवल मात्र 22 स्कूल हैं, और इन 22 स्कूलों में से भी जो फंक्शनल हैं, मेरे पास जो तफसील है वो 11 स्कूलों की है। इसमें इस्लामिक मॉडल स्कूल अजस है, 395 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। चौंटीपुरा, बटमालू, अनंतनाग, उसके बाद पहरोपेट, चोगल, बडगाम, देवरलोला, कुपवारा, वेरीनाग और अरबनी, यहां पर ये इस्लामिक मॉडल स्कूल चलते हैं। और यही स्कूल हैं कुछ जो फलाह आम ट्रस्ट के साथ, जो जमात इस्लामी का ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि फलाह आम ट्रस्ट ने बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट निकालकर यह कहा था कि उनका जमात इस्लामी से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रेस नोट में उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज बिल्कुल जो सिलेबस जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जारी करता है, उसी सिलेबस के ऊपर हमारी एक्टिविटीज निर्भर हैं,
और टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस और जो डायरेक्शंस मरकजी सरकार से आती हैं या जम्मू कश्मीर की सरकार से आती हैं, हम उन गाइडलाइंस और उन डायरेक्शंस के एन मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह कहना कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत जो स्कूल चलाए जा रहे हैं वो अवैध कब्जा की हुई जमीनों के ऊपर चलाए जा रहे हैं, अवैध कब्जा की हुई सरकारी जमीनों के ऊपर चलाए गए हैं, गुंडागर्दी से छीनी गई जमीनों के ऊपर चलाए गए। उन्होंने उस पर भी ऐतराज जताया और कहा कि ऐसा कहीं पर भी नहीं है, और अगर कुछ जगहों पर होगा भी वो मामले भी कोर्टों में वो मामले भी कोर्टों के अधीन है। तो फलाह-ए-आम ट्रस्ट ने साफ तौर पर उसी वक्त ये कहा था कि ये जो क्लेम है कि 30,300 के करीब स्कूल हैं, ये बेबुनियाद है, 60,000 बच्चे हैं, ये भी बेबुनियाद है। और अब सरकार भी मानती है कि इन स्कूल, ये कुल 22 स्कूल हैं, 1915 स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल का नंबर देखें जो जम्मू कश्मीर में है, तो बिल्कुल छोटे मोटे मामूली से प्राइवेट स्कूल का नंबर भी 5,000 के करीब होता है। तो इन स्कूलों की हालत क्या होगी, इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि 11-12 के करीब स्कूल, 11 स्कूल हैं और इनमें कुल 1915 बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकार कह रही है। अब कल से यानी मंडे से इनका एडमिशन का सिलसिला शुरू होगा और इस एडमिशन के ऊपर कड़ी नजर खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रखेंगे। सीईओज को, जेडीओज को और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को कहा गया है कि इन बच्चों को फैसिलिटेट करें, पूरी मदद करें, ताकि इनकी एडमिशंस जो है आसानी से इन सरकारी स्कूलों में हो जाएं। अब दूसरा बड़ा सवाल यह कि इन 11 स्कूलों में या 22 स्कूल अगर मान लिया जाए टोटल, इनमें कितना स्टाफ था, कितने लोग काम करते थे, वो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें अब रोजगार के मौके तलाश करने हैं, उन्हें रोजगार के लिए कुछ और करना है। अब वो क्या करेंगे उसको लेकर भी सरकार को सोचना है, क्योंकि लंबे वक्त से स्कूल चल रहे थे। कोई छोटा इंस्टीट्यूशन हो या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, आप जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को बंद करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के बंद करने के साथ में ही आप बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का हक उनसे छीन लेते हैं। और खासकर ये उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का सबब बनता है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर चली गई है, कि अब वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते हैं। वो स्कूल में पढ़ाकर ही अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। बच्चों को तो आपने सरकारी स्कूलों में एडमिट किया है, लेकिन इनमें से बहुत सारे उस्तादिज़ हैं जो ये कहते हैं कि जी अब हमारा आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, हम यहां क्या करेंगे। और उसके बाद फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उसके चलते उनके लिए रोजगार ढूंढना भी जरा मुश्किल काम है, क्योंकि ऑलरेडी वो फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और जो ट्रस्ट स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर में है, जिस पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजरें हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, और एसआईए सबूत ढूंढने का काम कर रही है, तो उसके चलते अगर ये किसी स्कूल में जाते भी हैं और अपना बैकग्राउंड फलाह-ए-आम ट्रस्ट से बताते हैं, तो स्कूल के जो निगरान हैं या स्कूल के जो मालिकान हैं वो भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि मान लीजिए हमने अगर नौकरी दे दी तो कल हमारे लिए कोई परेशानी ना बन जाए। तो इस तरह की चीजें, जाहिर सी बात है, माशरा है, माशरे में हर आदमी चाहता है कि वो पुलिस से, एजेंसियों से और बाकी तमाम चीजों से दूर रहे और उसे किसी जगह जाकर पेशी न करनी पड़े। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इनका क्या होगा, जो लोग यहां पर टीचर के फराइज अंजाम दे रहे थे, उसके बारे में भी सरकार ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन अब हकीकत ये कि ये कुल 22 स्कूल हैं, जिन 22 स्कूलों का ये मामला था, कहानी न 300 की है न 60,000 की है, कहानी बस 22 स्कूलों की है। जो आपको भी पता होगा कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट का जब हैंड आउट आया था, उस हैंड आउट में यही कुछ क्लेम्स फलाह-ए-आम ट्रस्ट ने किए थे।